दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ रौनक जहां साहिबा हैं। जी हां, रौनक जहां का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के संगम इलाके से है, और आपको बताता चलूं कि आप अंडर 19 कैटेगरी में क्रिकेट खेलती हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर की बेटी जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखती है, और न सिर्फ दिलचस्पी बल्कि कौमी सतह पर अभी तक ये 4 मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। कैसे रही इनकी ज़िंदगी का सफ़र और खेल के तई इनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी, जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। रौनक, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा जानना चाहूँगा शुरुआत कैसे हुई, वरना लड़कियों की पसंद तो कुछ और ही हुआ करती है, क्रिकेट की जानिब कैसे माइल हुई आप? एक्चुअली हम 7 सिस्टर्स हैं, और मैं बचपन से अपने नानीहाल साइड में रही हूँ, मतलब मैं घर पे काफ़ी कम रही हूँ। और नानीहाल में वहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी। वहाँ नानीहाल भी संगम में ही है? नहीं, नानीहाल संगम के थोड़ा पास में है, साउथ कश्मीर में। जी जी जी। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी लड़के दोस्त थे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कश्मीर में क्रिकेट ही खेलते हैं लड़के वड़के तो ज़्यादा। तो मैं उन्हीं के साथ होती थी, तो मैं उनके साथ भी क्रिकेट से मतलब पूरा उन्हीं के साथ होती दिन भर, तो उनके साथ क्रिकेट वगैरह भी खेलती थी। तो तब से थोड़ा दिलचस्पी बढ़ी क्रिकेट में, देखने लगा कि क्या है। पहले नहीं पता था कि वुमेन्स की टीम भी है, बट फिर जब क्रिकेट खेलने लगे, बड़े हुए, धीरे धीरे पता चला कि लड़कियों की टीम भी एग्जिस्ट करती है। तो सोचा क्यों नहीं अपने पहले स्टेट के लिए ट्राई करते हैं। इंशाल्लाह ख्वाब तो है कि इंडिया खेले, बट फिलहाल खेल रहे हैं स्टेट, जम्मू कश्मीर से खेलते हैं मैं फिलहाल से। तो तब से फिर दिलचस्पी बढ़ी, तो अभी इंशाल्लाह खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे। तो उस वहाँ से शुरुआत करते हुए नेशनल लेवल तक रसाई कैसे हासिल हुई? क्या किसी एकेडमी में जाना हुआ, रास्ता किसने दिखाया, तो किस तरह ये सफ़र कैसे मुमकिन हो पाया? जी, अभी वो मेरे सीनियर प्लेयर हैं, उनका नाम है फैंसी जान। वो मेरी बहन से मिले थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी। फिर उन्होंने बताया था कि ऐसे मेरी छोटी बहन खेलती है क्रिकेट वगैरह, तो उन्होंने मेरे को ऐसे अपने पास में बुलाया, बोला क्या करते हो? मैंने कहा मैं बॉलिंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने देखा मेरी बॉलिंग शॉलिंग, बोला नहीं लाइक पोटेंशियल है इस छोटी बच्ची में, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे लड़कियां ज़्यादा फिर वो फट्टा वट्टा मारते हैं, मैं प्रॉपर बॉलिंग करती थी एकदम लड़कों के अंदाज में। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ट्रायल्स वगैरह होती हैं साल में एक बार, BCCI की तरफ से ही होता है वो, तो अंडर 19 अंडर 23 सीनियर्स में होता है। तो उन्होंने फिर बुलाया मेरे को, बोला यहाँ पे ट्रायल दो, देखो क्या होता है। मैंने ट्रायल दी, मैं सिलेक्टेड थी, पहले ही साल में सिलेक्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर तब से खेलती आई कंटिन्यूसली। तो ट्रायल में जाने के लिए इजाज़त मिल गई? जी, घर वाले तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा। बहनें, मम्मा पापा, अल्हम्दुलिल्लाह उतना सपोर्ट हर किसी लड़की को मिलना चाहिए जितना सपोर्ट मेरे घर वाले मेरे को करते हैं। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं, और आज के माजी में हम देखें आप जैसी कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें इस तरह आगे निकलना तो वो चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी में उस तरह का रिस्पांस या उस तरह की जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या इस चीज़ों का आपको सामना रहा या नहीं? देखिए, फैमिली को छोड़कर अगर बात फैमिली को छोड़कर देखिए, काफ़ी मतलब हर कोई लड़की, एक तो मेरी तरह सपोर्टिव फैमिली नहीं होती बहुतों की, और अगर देखा जाए रिश्तेदार भी काफ़ी होते हैं ऐसे जो सामने तो ठीक ठीक होते हैं, पीछे बहुत कुछ बोलते हैं कि क्यों खेलती है, क्या इसको क्या करना है खेलने से। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको पेरेंट्स दे रहे हैं खेलने, आपको अपने माँ बाप ने ही बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो जो वो बोलते हैं आप वो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको उनका ट्रस्ट कायम रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो आप उसी चीज़ पे ध्यान दो जो आप करने जा रहे हो। आपको ट्रस्ट बिल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर जाकर आपको आपके पेरेंट्स भी फिर अलो कर देंगे। तो नेशनल कहाँ खेला आपने? नेशनल मैंने काफ़ी जगह पे खेला है, लाइक गोवा में था, ओडिशा में था, आंध्रा में था, दिल्ली में था, हिमाचल में था। तो अभी अंडर 19 कैटेगरी में? वो अंडर 19 के थे। तो आगे का अब फिलहाल तो अंडर 19 4 ही खेल सकते हैं, वो रिसेंटली नया रूल आया, तो अभी 23 भी 4 ही खेल सकते हैं। फिलहाल मैं अभी 23 के लिए इस साल इंशाल्लाह ट्रायल दूंगी, तो देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, जिस तरह अब कश्मीर का सिनारियो चेंज हो रहा है, रिसेंटली हमने देखा कि शुमाली कश्मीर में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इनेकाद हुआ, बच्चियां सामने आ रही हैं, खेल रही हैं, अब तो लड़कियों को लेकर मुकाबले भी हो रहे हैं। तो आप समझती हैं कि जम्मू कश्मीर में आप जैसी दीगर जो लड़कियां हैं जो इस खेल में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए अब मौके बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी कमी दिख रही है? नहीं, मतलब पहले से अगर हम कंपेयर करें आज मतलब काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स, इनफैक्ट मुझे रिसेंटली मैसेज आई थी ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है लड़कियों के लिए, पहले नहीं होता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। रिसेंटली पिछले साल ही यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था श्रीनगर में, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था लड़कियों के लिए। वो हमें JKCA जो है, एसोसिएशन शेर कश्मीर स्टेडियम में, जो मेन श्रीनगर का स्टेडियम है माना जाता है, और वहाँ पे लड़कियों को स्टार्टिंग में ही टर्फ ग्राउंड पे खेलने को मिल रहा है, जो नहीं मिलता था पहले ऑब्वियसली। तो वो बहुत बड़ी बात है कि लड़कियों को एक्सपीरियंस मिल रहा है कि बाहर नेशनल्स कैसे खेले जाते हैं, टर्फ पे खेले जाता है, वो टर्फ का एक्सपीरियंस मिल रहा है। वहाँ पे LG भी आए थे, हमारी एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर है जो रिटायर हो गई हैं, मिथाली राज, वो भी आए थे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी वहाँ पे। तो अब
اس حساب سے تو کافی زیادہ گرو کر رہا ہے یہ چیز. جب آپ نیشنل کھیلنے کے لیے مختلف جگہوں پر گئی، ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن وہاں پہ باقی جو اسٹیٹس ہیں وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوا ہوگا. ان کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کیا پایا آپ نے؟ جموں کشمیر میں ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ جموں کشمیر میں ہمیں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم زیادہ لڑکیوں کو سپورٹ نہیں کر پاتے. ہم زیادہ لڑکیوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کھیلتے کیوں ہو. اگر میں وہاں کی اور یہاں کی لڑکیوں میں کمپیریزن دیکھوں، وہاں کی لڑکیاں ویل ٹرینڈ تھی، ہمارے سے کافی زیادہ ٹرینڈ تھی، کیونکہ ان کو بچپن سے ہی سپورٹ ملتا ہے کہ آپ کھیل لو. ان کو کسی چیز کا، کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ. تو اگر وہ یہاں پہ بھی اسٹارٹنگ سے ہی آپ بچے کو پہلے سے ہی سپورٹ کرو کہ ٹھیک ہے بیٹے، آپ بچے آپ کھیل لو کرکٹ، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو اور محنت کرو اس چیز پہ، تو وہاں پہ وہ کافی اچھا تھا کہ وہ ویل ٹرینڈ تھے. یہاں پہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی اتنے، کیونکہ ہم کو بچپن سے ہی نہیں ملا ہے وہ سپورٹ. تو جی، تو یہی چیز اور انفراسٹرکچر اوبویسلی یہاں پر نہیں ہے زیادہ، گراؤنڈس That's what I was asking. ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ آپ جیسی جو دیگر لڑکیاں ہیں انہیں بھی ایک بہتر پلیٹ فارم مل سکے؟ سب سے زیادہ ایک تو اگر اسپانسرشپس ملیں گی لڑکیوں کو، وہ زیادہ بڑی بات ہے. سامان فری، کیونکہ کچھ لڑکیاں نہیں، کچھ لڑکیاں سارے پلیئرز جو ہوتے ہیں کچھ افورڈ نہیں کر پاتے، کچھ چیزیں غیر افورڈ نہیں کر پاتے. اگر ان کو اسپانسرشپس ملیں گی یا یہاں پر اور زیادہ گراؤنڈس ملیں گے، ہمیں نیٹس ملیں گے، اکیڈمیز اوپن ہوں گی، تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی کہ یہاں پہ وہ بہت زیادہ کم ہے. چلیے، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ تھی رونق جہاں، جو انڈر 19 کیٹیگری میں ابھی تک کرکٹ کھیلتی آئی ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ اب آگے والی کیٹیگریز میں بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوانا چاہتی ہیں. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے میں زبیر قریشی.